तो चलो आ ही गया है तो कुछ सीख ही लेते हैं इंग्लिश में। देखो, यदि आपको सेंटेंस में पता करना है कि सब्जेक्ट कौन है, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरे को तो समझ में नहीं आता सेंटेंस में किसी इंग्लिश के कि सब्जेक्ट कैसे पहचाने। अरे बहुत इजी होता है भैया, जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। और समझ में क्यों नहीं आएगा? अरे एक्शन एकेडमी इज हियर, टेंशन रखो लेने का। देखो ये सेंटेंस आपके सामने है कि ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट बोल रहा है। अब मेरे को तीन चीजें यहाँ पर दिख रही है, फिर बहुत सारी चीजें भी हो। यदि किसी सेंटेंस में हम बेसिक से ले रहे हैं, जब बेसिक समझ में आ जाए तब तो जाके हम एडवांस पर जाएंगे, अभी हमको बेसिक नहीं समझ में आ रहा। तो किसी सेंटेंस में मेरे को सब्जेक्ट पता करना है, सिंपल फंडा। देखो सब्जेक्ट जो है उसका मतलब होता है जो वाक्य में कोई काम को कर रहा है, काम को करने वाला हमारा सब्जेक्ट। मैं कहता हूं हिंदी में स्टूडेंट्स को कि कर्ता मतलब करने वाला, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। और कर्ता मतलब करने वाला, कोई काम को करने वाला, काम को करने वाले को ही मैं क्या कह रहा हूं? सब्जेक्ट। तो यहां पर हमको काम को करने वाले को पता करने से पहले हमको काम क्या हो रहा है, तो आप यहां पर देखो कि ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। खेलने का काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है क्या? खेलने का। और खेलने का काम करने वाला कौन है? ही, वह। तो वह हमारा कौन हो गया? सब्जेक्ट। अरे आया समझ में? तो सब्जेक्ट पता करना बड़ा इजी है। क्या करना है? सेंटेंस में जो काम को कर रहा है, काम को करने वाला है, वही तो हमारा सब्जेक्ट है। देखो मैंने कहा कि आई एम रीडिंग अ बुक। देखो आप दिमाग लगाओ, इस सेंटेंस सब्जेक्ट कौन है भैया? काम क्या हो रहा है यहां पर? काम क्या है? रीडिंग, पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? अरे आई मतलब कौन? मैं मतलब बकरी नहीं, मैं मतलब सब्जेक्ट। अरे आया समझ में, पकड़ में? तो इस तरीके से एक और सेंटेंस देखते हैं। मैंने कहा कि यू वर कमिंग हियर, यू आर कमिंग हियर। तो यहां पर इस सेंटेंस में देखो यू आर कमिंग हियर में, अब यहां पर आप देखो काम क्या हो रहा है? आने का काम, मतलब आना। अब आने का काम कौन कर रहा है? तुम, यू कर रहे हो। यू कौन हो गया? हमारा सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं दिमाग लगाना है कि जो शुरुआत में होता है वही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हो सकता है कि बाद में भी आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, बीच में भी कहीं पर आ जाए, जरूरी नहीं है। तो हमको पता करते आना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है किसी सेंटेंस में इंग्लिश के। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। एक मैं आपको सेंटेंस, दो सेंटेंस दे रहा हूं, आप पता करके नीचे लिखना, सब्जेक्ट लिखना कि कौन सा सब्जेक्ट है इसके अंदर। मैंने लिखा कि राम एंड श्याम आर वॉचिंग मूवी। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा। इस सेंटेंस में मुझे बताओ कि सब्जेक्ट कौन है। एक मैंने लिखा कि कैट इज रनिंग देयर, कैट इज रनिंग देयर। ये दो सेंटेंस है, इसमें मुझे बताओ कि सब्जेक्ट कौन है। कमेंट में फटाफट लिखकर बताओ। टाटा बाय बाय।